हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, इस बार 6 सितंबर को हरितालिका तीज है। वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हरितालिका तीज से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भक्तों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या इधर उधर से सुनकर यह व्रत किया होगा या आपको माता ने, दादी ने, सास ने बताया होगा इसके बारे में। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार इस तीज का व्रत करना चाहती हैं, वह माताएं, बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। भक्तों, एक बात और बता दूं कि इस दिन भगवान वराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है। और दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद है हमारे पुराणों में, जिसमें वराह भगवान इस हरितालिका तीज की महत्ता बता रहे हैं। पृथ्वी देवी से पूरी महिमा जो भगवान ने बताया है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, व्रत कथा के रूप में आप लोग सुन लीजिएगा। भक्तों, भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा, उसका सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, ऐसी महिमा है। भक्तों, वराह भगवान कहते हैं, तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीया तिथि पर ही होगा। इससे तृतीया तिथि को यत्न पूर्वक प्रत्येक सुहागिन माताओं को, बहनों को इसका व्रत करना ही चाहिए। और व्रत में वराह भगवान क्या बता रहे हैं कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए दोस्तों, हरितालिका का हम नहीं बता रहे हैं। हरितालिका का व्रत है वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं वह हरितालिका छोड़कर अन्य महीनों का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखती है तो हरितालिका का तो वे इस दिन कम से कम नमक वाला भोजन न करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि तृतीया तिथि पर जो माताएं, बहनें बिना नमक का भोजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया की मैं बात कर रहा हूं। अब पुराणों में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचरी बनती है, यानी ही माता पार्वती जी की सहेली बनती हैं। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अब आइए भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं रजे धर्म में यानी पीरियड्स में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है। केवल आपको व्रत करना, पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनके निर्मित इसका व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चनें आती हैं। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाया खाया कहते हैं। भक्तों, इस बार 2024 में नहाया खाया 5 सितंबर को है, तो इस दिन को बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है, तो कई माताएं बाल नहीं धोती हैं। तो इसका उपाय यह है कि आप 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा, तो इसके अंदर आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं। भक्तों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 की सुबह नहीं धो पाए बाल, तो 6 की सुबह यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप पर 5 की सुबह ही काम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व 5 तारीख को ही माताएं, बहनें मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है, जो सुहाग की निशानी है, और ये दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, 5 को तो नहीं खाना है और 6 को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही कर लीजिएगा। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं, बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ ऑनएली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जलीय पदार्थ खाइए हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं,
जिनसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा, बिना पेस्ट और मंजन के यह ब्रश कर सकते। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखे हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि यानी 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा, सुबह 6:02 से 8:33 तक। इसी बीच में आपको पूजन करना है और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। अब पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा। लेकिन मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। हे भगवान, अब बल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है। लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और उसी पर पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं पूजा के लिए, लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से किसका देना तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उस पर पूजन किया, तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, ये सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डराते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे बोलते हैं। तो भक्तों, उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी माँ हैं। शिवजी पिता भी लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और वे बुरा क्यों चाहेंगे? भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री? आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र शम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलांबा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा आदि। हरतालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जुड़ी ही, महावर आदि को शामिल करें। दोस्तों, तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है।
तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है। मालपुए का या दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल न रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके आचमन करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उस समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती है। हरितालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मनाता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। भक्तों कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचें। तीज का व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचें। इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है, जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचें। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन न सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कलह नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं, क्या न खाएं। हरितालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास न लगे। वैसे तो सरगी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सरगी में आप फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से न करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत से खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ढाबा दीजिएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।